सिद्धाणं तरणोगणहराणम् अजावेव कालं साहुरं चैव समेषु राधित्वं जिनं नत्वा श्रीदं सर्वप्रकाशकम् भक्त्या शान्तिसुधर्मौ च ज्ञानवैराग्यवर्धकौ नमो अनन्तारं नमो सिद्धारं नमो आहियारं नमो छायारं नमो सर्वसाहुरम्। अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की 1008 भगवान वर्धमान स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की अहो सिद्धों, सिद्धत्व, स्वात्म साधना, निर्ग्रंथता, तत्व प्रतीति व शुद्ध आराधना। जिन जिन जीवों ने तद पंचक्र प्रवृत्ति कर ली वे सभी जीव पंचम गति के अन्वेषक बन पंचम गति को प्राप्त हो गए। पंचम गति की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। इसलिए एक मुमुक्षु जीव, एक भव्य प्राणी, एक धर्मात्मा प्राणी मस्तिष्क में सूत्र स्थापित करके चलता है, पहले त्रिशुद्धि और फिर विशुद्धि। इस विशुद्धि की अगर प्राप्ति करना है तो अपने जो त्रय भाव हैं, इन त्रय भावों के फल पर दृष्टिपात करना होगा। शांति सागर जी महाराज के परंपरा के एक शिष्य श्री कुंतु सागर जी महाराज जो कि आचार्य हैं, उन्होंने एक महान ग्रंथ की रचना की, भावत्रय फल प्रदर्शी। आज इस भावत्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ का यहाँ पर मंगलाचरण प्रारंभ हो रहा है। तो विशुद्धि की प्राप्ति भी भावत्रय से होगी और अशुद्धि की प्राप्ति भी भावत्रय से होगी। प्रत्येक जीव का जीवन में लक्ष्य है कि वो सर्वदर्शी बनना चाहते हैं। भावत्रय फल प्रदर्शी बनाता सर्वदर्शी, ऐसे यहाँ पर आचार्य भगवान मंगलाचरण में जो विषय यहाँ पर लिपिबद्ध कर रहे हैं, ज्ञानादित्वं जिनं नत्वा श्रीदं सर्व प्रकाशकं भक्त्या शांति सुधर्मो च ज्ञान वैराग्य वर्धकौ। अनुष्टुप छंद का आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज ने यहाँ पर प्रयोग किया है। छंद शास्त्र में अनेक छंद हैं जिनकी संख्या करीब 200 से ऊपर है। हिंदी छंद की संख्या भिन्नत्व को प्राप्त है। उसमें सबसे प्रसिद्धि को अगर कोई छंद है वह है अनुष्टुप छंद। जितने भी वेद ग्रंथ लिखे गए हैं, हमारे जितने भी पुराण ग्रंथ हैं, आप जब जिनाले से उठा के देखेंगे, आदि पुराण हो चाहे महापुराण हो और भी स्तोत्र वगैरह जो है वो सब अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद का लक्षण जो है, कैसे अनुष्टुप छंद का लक्षण लगाया जाता है, कैसे गण मिलान की जाती है, कैसे संख्या मिलान की जाती है, यह सब
हमें मध्याह्न की 3 बजे वाली कक्षा में आपको सीखने मिलेगा श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वि चतुष्पाद्यो विश्वम सप्तमम दीर्घ मन्ये। ये इसका लक्षण है कि श्लोक में जब छठवां अक्षर लघु होता है, श्लोक के षष्ठम गुरु गेयम, छठवां अक्षर गुरु होता है, पांचवा अक्षर लघु होता है। द्वि चतुष्पाद्यो विश्वम सप्तमम, दूसरे पाद का और चौथे पाद का 7वां अक्षर लघु होता है और पहले पाद के तीसरे पाद का 7वां अक्षर गुरु होता है। यह अनुष्टुप छंद कहलाता है। यहाँ पर जो विषय दिया हुआ है ज्ञानादित्वम जिनमत्वम, आचार्य भगवंतों की जो प्रज्ञा है उस प्रज्ञा को कोटि कोटि नमन है कि एक और आचार्य भगवंत ने अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है, वहीं पर दूसरी ओर उन्होंने विशेषण और विशेष संबंध को भी यहाँ पर उद्घाटित कर दिया है। इस श्लोक में जो विशेष की भूमिका निभा रहा है वह शब्द है जिनम, और जो विशेषण की भूमिका निभा रहे हैं वह शब्द है ज्ञानादित्यम, श्रीदम और सर्व प्रकाशकम। एक विशेष है और 3 विशेषण है। सर्वप्रथम आचार्य भगवान ने विशेषण का प्रयोग किया ज्ञानादित्यम, अर्थात कि आत्मज्ञान को केवल ज्ञान में परिणत करने वाले अगर कोई हैं तो वे जिनेंद्र देव आप हैं। ज्ञानादित्य। हमारे आचार्य भगवंत ने एक विषय भी ऐसा नहीं छोड़ा जो विषय वर्तमान के दृष्टांत को लेते हुए, वर्तमान की जो गतिविधियां हैं, वातावरण है, उनको लेते हुए दृष्टिगोचर हो रहा है। एक महान आचार्य आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी, जब उन्होंने 44 श्लोक प्रमाण ध्यान का ग्रंथ लिपिबद्ध किया, ज्ञान ग्रंथ का नाम है श्री ज्ञानांकुश जी स्तोत्रम। अपने जीवन में एक नियम तो आप सभी को बना लेना चाहिए है, अकेले गोंदिया महाराष्ट्र की समाज को ही नहीं, पूरे विश्व की समाज को, कि जब भी किसी भी आचार्य का नाम लें, जब भी किसी भी मुनि महाराज का नाम लें, उनके नाम के पहले श्री लगाएं और बाद में जी लगाएं। और जब भी किसी भी शास्त्र का नाम लें, ऐसा नहीं भावत्रय फल प्रदर्शी, श्री भावत्रय फल प्रदर्शी जी, श्री समय सार जी, श्री आला पद्धति जी, श्री परीक्षा मुख सूत्र जी, श्री रत्न करंडक श्रावकाचार्य जी, श्री द्रव्य संग्रह जी। ये 8 अंगों में बिनिया 4 अंग का पालन करना, तो हमें जी लगाना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य भगवान श्री कुंदू सागर जी महाराज हैं, उन्होंने जिनम विशेष का पहला विशेषण लिया ज्ञानादित्य। और आचार्यों के प्रति जो ये योगदान रहता है कि एक आचार्य ने कोई विषय लिपिबद्ध किया है तो दूसरे आचार्य, दूसरे मुनिगण, दूसरे विद्वान उनके ग्रंथों का आश्रय लेकर, उनको आधार बनाते हुए उनके द्वारा शब्दों का प्रयोग करते हैं, या उनके द्वारा जो प्राकृत भाषा के ग्रंथ हैं उनको संस्कृत भाषा में रूपांतरित करना, हिंदी भाषा के जो ग्रंथ हैं उनको प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, अपभ्रंश भाषा में रूपांतरित करना। हमारे यहाँ पर वर्तमान में 5 भाषा के ग्रंथ प्रधानता से मिलते हैं, जिनमें 3 भाषा के ग्रंथ प्रधान हैं, 2 भाषा के ग्रंथ थोड़े गौण हैं, उनकी भी अभी धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है। जितने भी संस्कृत भाषा के ग्रंथ हैं, अभी हमने जो विषय पढ़ा है वह संस्कृत का श्लोक है। संस्कृत भाषा के ग्रंथ में जो आपको 4 पाद मिलते हैं, जिसे आप 2 लाइन कहते हैं, संस्कृत भाषा के ग्रंथों की 2 पंक्तियों को श्लोक कहा जाता है। प्राकृत भाषा की 2 पंक्तियों को गाथा कहा जाती है, और अपभ्रंश भाषा की 2 पंक्तियों को दोहा कहा जाता है। और सामान्य जो व्याख्या चलती है गद्य पद्य में, उसे हिंदी भाषा कहा जाता है। ऐसा नहीं है, पद्य अगर देखें तो महापुराण, आदि पुराण, जितने भी ग्रंथ हैं ये भी सब पद्य रूप में है। संस्कृत भाषा में आचार्य जिनसेन स्वामी आदि ने यह पद्य लिखे गए हैं। तो ज्ञानांकुश स्तोत्रम में
श्री योगेंद्र देव स्वामी ने भी ये ज्ञानादित्य शब्द का प्रयोग वहां पर किया। प्रभात किसकी होती है? प्रातः किसकी? राम नामी जी। श्रेष्ठ प्रातः काल किसकी? क्या श्रेष्ठ प्रातः काल उसकी जो प्रातः काल अपने शयन कक्ष से विराम ले और अपने चलायमान यंत्र मोबाइल को उठाए और 100 लोगों को मैसेज लिखे भेजे गुड मॉर्निंग? क्या उसकी प्रातः काल है? आप अगर समझदार हो तो आपको गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना बंद कर देना चाहिए है, और जो भी मिले अपने बालक बालिकाओं को सिखाओ कि कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई गुड इवनिंग नहीं, सुप्रभात। सबसे अच्छा शब्द क्या है? सुप्रभात। मध्याह्न की 7:15 वाली कक्षा में भी आते हैं तो आपस में एक दूसरे से भैया जय जिनेंद्र सुप्रभात, ये नियम कर लें। तो सुप्रभात बोलेंगे तो हमारे जिन आगम स्तोत्रों की श्रृंखला में जो हर संघ में स्तोत्र का पठन पाठन होता है, वह सुप्रभात स्तोत्र का पठन पाठन, जैसे 24 भगवान की स्तुति है तो हमारा स्तोत्र का नाम भी प्रसिद्धि को प्राप्त होगा। और साथ ही साथ हमारी जो प्राचीन परंपरा है, हम भारतीय हैं, हमारी हिंदी जो भाषा है उस हिंदी भाषा का भी हम अनुसरण करेंगे, जिससे बालक बालिकाओं को भी यह असर आएगा। अपना बालक अगर जाता है विद्यालय में और विद्यालय में उसकी शिक्षक शिक्षिकाएं अगर बोल रहे गुड मॉर्निंग, मैम नहीं बोलेंगे, अध्यापिका जी, शिक्षिका जी सुप्रभात। ये हमारे बालक बालिकाओं को आपको संस्कार देकर घर से भेजना होगा, क्योंकि आजकल विद्यालयों में वही संस्कार दिए जाते हैं जो आधुनिकीकरण का स्पर्शित किए हुए हैं। इसीलिए जो प्राचीनता चल रही है और आध्यात्मिकता चल रही है, इसका धीरे धीरे लोप होता जा रहा है, क्योंकि हमने अपने बालक बालिकाओं को शिक्षक शिक्षिकाओं को सौंप दिया है ये विश्वास से कि वो इसका रक्षा करेंगे, और बालक बालिकाओं ने शिक्षक शिक्षिकाओं ने बालक बालिकाओं को माताओं को सौंप दिया कि हमारा काम केवल किताब में क्या लिखा है उसके नंबर दिलवाना है, वो उनकी रक्षा करेंगे। और जब वो बालक बालिका देखता है ना ही शिक्षक शिक्षिकाओं से मेरा बौद्धिक विकास हो पा रहा है, ना ही माता पिताओं से मेरा बौद्धिक विकास हो पा रहा है, तो वो सोचता है कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है। अब या तो आत्मघात कर लो, या फिर अपने मित्र मित्री मंडली हैं, या फिर व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे उठा लो और इसी में अपना जीवन यापन करो, जीवन निकल जाएगा। फिर जो होगा देखेंगे। जितने भी ब्रह्मांड में जो विश्व का, राष्ट्र का, देश का, धर्म का हिरास हुआ है, वो हिरास करने वाले केवल वो लोग हैं जिनकी ये मानसिकता है जो होगा देखेंगे। फिर जो होता है वो देखने लायक वो बचता ही नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वृद्धि हो तो जो होगा देखेंगे नहीं, जो मैं दिखाऊंगा वो दिखेगा। ये स्वाभिमान से हमको जीना चाहिए है। प्रभातम योगिनो नित्यम ज्ञानादित्यो हृदय स्थिति इति रेषाणाम नराणाम च ना प्रभातम कदाचन। आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी ने ज्ञानादित्य स्तोत्र में यह विषय स्पष्ट किया कि प्रभात किसकी है। प्रभातम योगिनो नित्यम, प्रभात केवल योगियों की ही होती है। ज्ञानादित्यो हृदय स्थिति, इसमें भी ज्ञानादित्य शब्द है। ज्ञानादित्यो हृदय स्थिति अर्थात उन योगियों की जिनके हृदय में ज्ञान आदित्य विराजा है। इति रेषाणाम नराणाम च, शेष जितने भी नर हैं, ना प्रभातम कदाचन, उनकी प्रभात होती ही नहीं है। और बड़ा मुझे आश्चर्य होता है कि वहाँ पर एक हाथ में मोबाइल पकड़ा, दूसरे हाथ में चाय का कप पकड़ा और यहाँ पे चाय पी रहा है और वहाँ पे लिखा है गुड मॉर्निंग। चाय पीते पीते काय की तेरी गुड मॉर्निंग, तेरी बैड मॉर्निंग मंदिर में होता तो तेरी गुड मॉर्निंग होती। जितने जीवों की प्रभात चाय से होती है उनका निश्चित रूप से नरक में चय होता है। इसलिए हे श्रावकों, हम माता पिता हैं और माता पिता होने का जो हमारा कर्तव्य है वह यही है कि प्रातः काल 10 बजे के पहले पहले हम अपने परिवार के सदस्यों को, बालक बालिकाओं को केवल वही दृश्य दिखाएं जिन जिन दृश्यों में धार्मिकता या आध्यात्मिकता छिपी हुई है। इनके अलावा कोई भी दृश्य दिखाने का नहीं। चाय पीते बिल्कुल नहीं दिखाने का, अखबार पढ़ते बिल्कुल नहीं दिखाने का,
मोबाइल पे बात करते करते बिल्कुल नहीं दिखाने का, जूही को लेके रोड पर घूमने निकलना बिल्कुल नहीं दिखाने का, क्योंकि ये सारे दृश्य अगर आप उनको दिखाएंगे तो जीवन भर वे इन्हीं दृश्यों में अपना जीवन निर्वाह करेंगे। और सबसे बड़ा विषय, जब वो युवा अवस्था को प्राप्त होंगे, उनकी बुद्धि में परिपक्वता आएगी, उस समय कहीं अगर उनको यह पता चल गया कि सत्य तो कुछ और था और मेरे माता पिता ने मुझे जीवन में सत्य कुछ और दिखाया, तो आपके प्रति ऐसी अश्रद्धा होगी कि जीवन में कभी आपके प्रति जो प्रीति थी वो कभी वापस बन नहीं पाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके बालक बालिका केवल आपसे प्रीति रखें, आप तक सुरक्षित रहें, तो हम जैसे लोगों से उनको मिलवाने की आवश्यकता नहीं है, तभी वो आप तक सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि हमसे अगर आपने मिलवा दिया तो आपकी खोज सहज खुल जाएगी। ज्ञान आदित्यम, यह जो ज्ञान आदित्य है, आदित्य से तात्पर्य यहाँ पर सूर्य को ग्रहण किया गया है। सूर्य, ध्वांतारी, आदित्य का क्या नाम है? सूर्य को क्या कहते हैं? आदित्य। सूर्य को कहते हैं भास्कर। सूर्य को कहा जाता है अर्क, उसे कहा जाता है ध्वांतारी। सूर्य को कहा जाता है तपन, सूर्य कहा जाता है प्रचंड, सूर्य को कहा जाता है भानु। ये सूर्य के पर्यायवाची नाम है। परंतु आचार्य भगवान ने, मतलब देखिए कि कितना अद्भुत शब्द आगम है, शब्द शास्त्र है। इसलिए मध्याह्न में जो 3 बजे का विषय यहाँ पे रखा गया है, वह उसका नाम ही रखा गया है शब्दागम अर्थात शब्द शास्त्र। सूर्य को तिमिरारी कहते हैं। तो शब्दों की रचना कितनी अद्भुत प्रणाली से की जाती है। तिमिरारी, तिमिर मतलब अंधकार, और उसका अरि शत्रु, और यहाँ पर दीर्घ संधि प्रकरण लगकर बन गया तिमिरारी। ध्वांतारी, तो ध्वांत मतलब पूरा अंधकार, और उसका अरि मतलब जो अंधकार का शत्रु है, उसका नाम सूर्य है। अब आचार्य भगवंत अगर चाहते, आप देखिए आचार्यों की प्रज्ञा क्यों, क्योंकि केवल मुझे श्लोक का अर्थ नहीं करना है, मुझे आपको ये भी बताना है कि हमारे जो पूर्वाचार्य थे, उनको 4 लाइन लिखने के लिए कम से कम 4000 प्रश्नों का और 400 विद्याओं का अध्ययन करना पड़ता, तब 4 लाइन लिख पाते। कि आज उन्होंने यहाँ लिखा ज्ञानादित्य, तो आपके सामने शास्त्र है, उन्हें देखें ज्ञानादित्यम जिनम नत्वम, तो ज्ञानादित्य की जगह पर वह ज्ञान भानु का भी प्रयोग कर सकते थे, ज्ञान मार्तंड का प्रयोग भी कर सकते थे, ज्ञान सूर्य का प्रयोग भी कर सकते थे, ज्ञान अर्क का प्रयोग भी कर सकते थे, ज्ञान तिमिरारी का प्रयोग भी कर सकते थे, ज्ञान ध्वांतारी का भी प्रयोग कर सकते थे। लेकिन उन्होंने हमें आदित्य ही क्यों लिया, इतने नामों से? ये आचार्य की प्रज्ञा है, और आपको भी अब ये प्रज्ञा प्राप्त कर लेना चाहिए प्रज्ञावानों से। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूम कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय। आचार्य समंत भद्र जी हुए, जिन्होंने उपासकाध्याय अंग, जो द्वादशांग उसमें अंग है, जिसमें सभी श्रावकाचार से संबंधित शास्त्र संकलित हैं, लिपिबद्ध हैं, उन्होंने वहां लिखा नमः श्री वर्धमानाय, जबकि भगवान के 5 नाम हैं। कौन से? वीर, अतिवीर, सनमति, महावीर और वर्धमान। तो उन्होंने मात्र 5 नामों से वर्धमान ही क्यों लिया? वीर ले सकते थे, नमः श्री वीराय, नमः श्री महावीराय, नमः श्री अतिवीराय, नमः श्री सन्मतया, नमः श्री वर्धमाना ही क्यों लिया? क्योंकि अगर महावीर ले लेते तो केवल एक नाम आता, वीर, अतिवीर, सन्मति ले लेते तो केवल नाम आता। उन्होंने ये वर्धमान मतलब भविष्य में कोई ये ना सोच ले कि रत्नकंठ शाखाचार ग्रंथ का जो लेखक है वो लेकर महावीर का आगे था। देखिए आप प्रज्ञाओं को देखो, आप इतना सरल नहीं है शास्त्रों को समझना।
सुनील मामा जी सोच रहे होंगे कि बोले महाराज आगे तो बढ़ो, तो मैं क्या करूँ, आगे बढ़ जाऊंगा। अगर मैं आगे बढ़ गया तो आप पीछे रह जाओ। इसलिए मैं चाहता कि मैं भी पीछे रहूं, ताकि आप इतने पीछे नहीं हो जाओ कि मैं आगे बढ़ जाऊं तो आप रास्ते में उनको कि महाराज कौन सी गली में मुड़ गए। ज्ञानादित्य जैसे क्या चल रहा है हमारा कि उन्होंने वहां पर वर्धमान शब्द को ही ग्रहण किया। आचार्यों पर भी श्रावकों ने दोषारोपण लगाना प्रारंभ कर दिया। बोले ये आचार्य, ये महाराज, बोले यही भगवान के रागी हैं, तो मेरे आचार्य मेरे गुरु इसी भगवान को मानते हैं, तो मैं भी उसी भगवान की पूजा करूंगा, बाकी भगवान को कोई मतलब नहीं। और उनकी जो शिष्य मंडली है तो उनकी शिष्य मंडली में एक भगवान में लग गए। तो पता चला कि किसी गुरु के रागी को, ये किसी गुरु को किसी एक भगवान से राग था, मानो सुमतिनाथ। अब उनके पूरे जीवन काल में, उनके गण पोषण काल में उन आचार्य ने दीक्षाएं दी, व्रत दिए। अब मतलब सुमतिना तो जितने भी अनुयायी थे उन्हें अनुयायी में सुमतिना भगवान की प्रतिमा बैठाना चालू कर दिया। अब बाकी 23 भगवान कहाँ गए? आज अब देखो वर्तमान में या तो हमको आदिनाथ की प्रतिमा मिलती है, या हमको चंद्र प्रभु की मिलती है, या हमको पारसनाथ की मिलती है, या हमको महावीर भगवान की मिलती है। और जो अभी वर्तमान में शनि ग्रह का भूत चढ़ गया है तो आजकल मुनि सुब्रतनाथ भगवान की मिल रही है, तो शनि देवता की उपाधि अलंकृत कर दी गई है आजकल। एक काम करें क्या, आप बोलो तो समाज की तरफ से हमको 200-500 बोले तो कछुए की अंगूठियाँ, तो हम भी कछुए की अंगूठी बनाते प्रतिदिन। तो मुनि सुब्रतनाथ के अनुयायियों ने कछुओं की अंगूठियाँ पहनना चालू कर दी हैं। पार्षद भगवान के अनुयायियों ने सर्प की अंगूठी पहनना चालू कर दी है। और चंद्र प्रभु के जो भक्त हैं वो कहीं भविष्य में चंद्रमा की अंगूठी पहनना चालू ना कर दें। तो आप 2400 भगवान में से आपको अगर किसी के प्रति भी राग हो गया, या जितने भी महाराज जी, जितने भी माता जी हैं, जितने भी आचार्यगण हैं, अगर आपको किसी के प्रति राग हो गया तो हमारा यह कहना है कि उस राग को अपने पास पर सीमित रखें, जन सामान्य में उस राग का प्रचार नहीं करें। ये बड़ा गंभीर विषय है। पूरे देश के, पूरे विश्व के जितने भी अनुयायी हैं उन अनुयायियों को अब ये शिक्षा ले लेना चाहिए है, क्योंकि अगर आपने किया अधिक राग, एक बहुत अद्भुत सूत्र आपको दे रहा हूं, अगर आपने किया अधिक राग तो निश्चित लगेगी समाज में आग। इसलिए जितने भी गोंदिया के श्रावक हैं, उन गोंदिया महाराष्ट्र के श्रावकों से मेरा यह कहना है कि हमें अपनी समाज में ऐसा वातावरण बना के रखना है कि हम किसी एक के रागी होकर अपना जीवन नहीं जिए। क्योंकि अगर एक के राग में आप जीवन जियोगे तो आप कई चतुर्मासों से अनभिज्ञ हो जाओगे। क्योंकि जिनका चतुर्मास आपको कराना है वो अभी यहाँ से 2000 किलोमीटर दूरी पर है, और वो यहाँ से पश्चिम चले गए, कभी उत्तर चले गए, कभी दक्षिण चले गए, तो आपके यहाँ वो आ ही नहीं पाएंगे जब तक आप चतुर्मास करा ही नहीं पाओगे। तो श्रेष्ठ यह है कि इस सूत्र को हम मस्तिष्क में रखें, मत करो किसी गुरु से, किसी भगवान से राग, कहीं लग ना जाए समाज में आग। ऐसे सूत्रों को दीवारों पर अंकित कर देना चाहिए है, जिससे कि जब आए और जाएं तो वो सूत्र दिखना चाहिए, श्रावकों को दिखना चाहिए। आज यहाँ पे बोर्ड लगा है, श्री दिगंबर जैन समाज गोंदिया। इसको कितने लोग पढ़ते होंगे? कितने लोग पढ़ते होंगे? बिरले पढ़ते होंगे, क्योंकि पता है कि लगा ही है हमारी समाज का नाम है, तो बोले उस साइड ढूंढी करना ही क्यों। लेकिन जब हम इस तरह के सूत्र लिखेंगे तो हो सकता है प्रतिदिन वो सूत्र पढ़ें और एक आध दो के विषय में ही ये विषय मस्तिष्क में विराजमान हो जाएगा, तो हमारी समाज में आग नहीं नीर बहेगा। यह ज्ञानादित्य है। तो वहाँ पे समंतभद्र स्वामी जी ने जो नमः श्री वर्धमानाय लिया है वो इसलिए लिया, बोले भैया मैं महावीर का रागी नहीं हूँ, मैंने तो लिख दिया नमः श्री वर्धमानाय, मतलब वर्धमान के लिए नमस्कार हो। वर्धमान के लिए मतलब एक अर्थ आप लगा लिए, अंतिम शासन नायक वर्धमान स्वामी। आज मान लो ठोलिया जी के घर पर कोई पत्र आना है कहीं से, और ठोलिया जी घर में 20 लोग रहते हैं, तो क्या 20 लोग के नाम लिखेगा वो प्रति में?
किसका नाम लिखेंगे? ढोलिया जी का। तो वर्तमान में जो संघ का नायक होता है, जो परिवार का नायक होता है, जो संस्था का नायक होता है, उसी के नाम पर पत्र आने जाने की परंपरा है और होना भी चाहिए है। उसी प्रकार वर्धमान स्वामी जो है वो वर्तमान शासन नायक हैं, इसलिए वर्धमान स्वामी का नाम लिखा। पहला यह अर्थ। दूसरा, गर्भ कल्याणक सबका मना, जन्म कल्याणक सबका मना, तप कल्याणक सबका मना, ज्ञान कल्याणक सबका मना, मोक्ष कल्याणक सबका मना। मतलब सभी अपने गुणों में वर्धमानता को प्राप्त होते चले आए हैं, इसलिए 24 भगवान वर्धमान गुण को प्राप्त हैं। 24 भगवान वर्धमान, ये अपेक्षा आचार्यों की होती है। जब 4 लाइनें जिसको आप बोलते हो, 4 पंक्ति जिसको हम बोलते हैं, 4 पाद या 4 चरण, मध्याह्न में शब्दावली पूरी सीखेंगे। तो यह 4 चरण लिखने के लिए उनको आप सोचिए कितना चिंतन करना पड़ता है, कितना चिंतन करना पड़ता है। और ये चिंतन करने से ही यह शास्त्र लिपिबद्ध होते हैं, जिससे भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। तो पहला आचार्य भगवान ने यहाँ पे लिखा ज्ञानादित्वम। ज्ञान आदि से तात्पर्य है कि आत्मज्ञान को प्रकाशित करने वाले। ज्ञान से अब क्या ग्रहण करना है हमको? ज्ञान से यहाँ पे ग्रहण करना है हमको आत्मज्ञान। और आदित्य, आदित्य से हमको ग्रहण करना है सूर्य। और जन्म से ग्रहण करना है जिनेंद्र भगवान। मतलब जिनेंद्र भगवान जो हैं वो सूर्य के समान हैं, जैसे एक सूर्य। सूर्य क्या करता है? सूर्य क्या करता है? सूर्य अंधकार को प्रकाश रूप में परिणत करता है। उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश में परिणत करने वाले सूर्य के समान। ये आचार्य भगवान ने यहाँ पे पहली उपमा दी है, ज्ञानादित्वम। नत्वा, नत्वा मतलब होता है नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करके। श्रीदम सर्व प्रकाशकम, एक एक पंक्ति को समझेंगे। श्रीदम यह द्वितीय विशेषण है। तो श्री से यहाँ पर हमको ग्रहण करना है, जैसे किसी नाम के पहले हम श्री लगाते हैं। श्री शीतल कुमार जी जैन, तो यहाँ पे लगा है श्री शीतल कुमार जी जैन, तो वहाँ पे श्री क्यों लगा? धनु जी इनका नाम क्या? बाजू में सुकुमार चाचा के बेटे सुशांत, सुशांत भाई। श्री शीतल कुमार जी जैन, श्री महावीर स्वामी। तो दोनों में जो श्री लगाया, क्या वो समान विषय का उद्घाटक है या भिन्न भिन्न है? और अगर एक सामान्य ग्रस्त जो पाप कार्यों में लिप्त है, सावध्य कार्यों में लिप्त है, उसके नाम में श्री लग रहा है, और एक जो भगवान बन गए हैं या महाराज बन गए हैं उनके नाम में श्री लग रहा है, तो दोनों श्री अगर बराबर हैं ही तो भेद क्या है? शीतल कुमार जी, डॉक्टर साहब, भेद क्या है? या आपके शीतल कुमार जी हैं? उनके गुणों में भेद है, उनके गुणों में भेद है। गृहस्थाश्रम के गुण अलग होते हैं, भगवान के गुण अलग होते हैं, आचार्य श्री के गुण अलग होते हैं, तो ये गुणों में भेद है। बिरा जी, ये आपके यहाँ के वैद्य हैं, आप नहीं परिचित होंगे, लेकिन आपको बता दूं, ये आपके यहाँ के वैद्य हैं, और ये जिस विभाग में है वो विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। इनको विभाग का नाम नहीं पता, वो विभाग है, उस विभाग का नाम है निश्चेतक विभाग, निश्चेतना विभाग। मतलब इसको बोलते हैं, जैसे आज किसी की कोई रोगी हो गया और उस रोगी का उपचार करना है, तो उपचार के पहले एक इंजेक्शन लगाता है वैद्य, क्या करता है? वो बेहोश करता है, उसको बोलते हैं एनेस्थीसिया। तो दुनिया को बेहोश अगर अपने आप को करवाना हो तो डॉक्टर शीतल के पास जाना चाहिए। तो जब तक यह जो श्रीदम श्री अतुल कुमार जी
तो इनके सामने श्री लगाया गया है क्योंकि यह काम करता है, इसके पास पैसा है, पैसा है, धनाढ्य है, इसलिए श्री लगाया गया है। सम्माननीय सूचक शब्द है श्री, इसलिए लगाया गया। श्री वर्धमान स्वामी, जब किसी भगवान के सामने श्री लगाया जाता है तो वहां से श्री से तात्पर्य है लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी, मतलब अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर और बाही श्री। श्री दो प्रकार की होती है, एक अंतरंग श्री, दूसरी बाही श्री। अंतरंग श्री से तात्पर्य अनंत चतुष्टय है और बाही श्री से तात्पर्य यह जो दिख रहा है आपको, प्रातिहार्य, समोशरण, चवर, भामंडल आदि, ये बहिरंग श्री है। और दम यहाँ पे जो तात्पर्य है, दम सूचक शब्द है, मतलब उसके ग्रहण करने वाले, उसके पालन करने वाले, मतलब जो श्री और अभ्यंतर और बाही लक्ष्मी से सहित हैं, उनके लिए यहाँ पर यह विशेषण का प्रयोग किया गया है, श्री दम। आगे विशेषण क्या लिखा है? सर्व प्रकाशकम। सर्व प्रकाशकम अर्थात कि जो सभी को प्रकाशित करते हैं, या फिर जिनके ज्ञान में सभी प्रकाशित होते हैं। उभय विषय लेना मात्र। यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत् द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायानपि भूतभावि भविताः सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत् प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञेत्युच्यते सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः। जिनके ज्ञान में चर अचर चेतन अचेतन तीनों लोक के पदार्थ प्रकाशित होते हैं, वो सर्व प्रकाशक कहलाते हैं। जिन देव के जो चरण हैं, ये नाशक है कि नहीं है? जिनेंद्र देव नाशक हैं कि प्रकाशक हैं कि रक्षक हैं? जिनेंद्र देव नाशक हैं, प्रकाशक हैं कि रक्षक हैं? अग्नि, अग्नि दाहक है या दाहक ही है? बहुत प्रयास करेगा आपको समझने में। अमन जी, अग्नि दाहक है या दाहक ही है या दाहक भी है? सुनील मामा जी, अग्नि दाहक ही है या दाहक भी है? डॉक्टर शीतल, अब मेरी बारी है तुमको बेहोश कर देंगे। दाहक ही है कि भी है? हमारा पूरे जैन दर्शन में जो द्वंद्व चल रहा है, जितने भी धर्म हैं वहाँ पर जो द्वंद्व चल रहे हैं, जितने भी अनुयायी हैं उनके बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, बस केवल ही और भी की लड़ाई है। ही और भी, निश्चित करो अभी। अभी सूत्र अंकित होना चाहिए यहाँ पर, ही और नहीं, या मेरे देखो, ही या भी, निश्चित ही या भी, निश्चित करो अभी। और जिन्होंने ये ही और भी में से एक का चयन नहीं किया, दुनिया ने उसका चयन नहीं किया। आज हमारा जो पूरा जिन दर्शन है, हमारा जिन दर्शन ही दर्शन नहीं है, हमारा जिन दर्शन भी दर्शन है। कभी कोई पूछे कि भैया आपका दर्शन क्या है, तो हमारा दर्शन बोला भी वाला दर्शन है। भैया ही वाला दर्शन नहीं है, ये ही सिद्धांत तुम अपने पास रखो, हमको मत दो। अग्नि दाहक भी है, जब किसी को जलाए तो दाहक बन जाए। अग्नि पाचक भी है। अभी जाएंगे अनिल भाई साहब घर पे बढ़िया गरम गरम रोटी खाने, तो उस समय जब रोटियां बन रही हैं तो वो अग्नि दाहक नहीं है, वो अग्नि पाचक है, क्योंकि पका रही है। और जब वही अग्नि
घरों में अब आजकल तो आवश्यकता है नहीं, सबके पास मोबाइल आ गए और छोटी सी लाइट है तो वो जगह घूमते रहते हैं। पहले का काल था कि जब, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जाइए प्राचीन ग्रामीण क्षेत्रों में और उन ग्रामीण क्षेत्रों से कुछ ऐसी वस्तुएं खरीद के लाइए, उनको अपने घर पे रखिए जिससे प्राचीनता दिखे, प्राचीनता का लोप नहीं हो। लालटेन खरीद के लाइए कहीं से। वो लालटेन होती थी, ऐसे पकड़ते थे उसको, यहाँ पे एक होता था उसको बार ऐसे ऐसे करते थे, देखा आपने? हाँ, स्टोव भी उसको ऐसे ऐसे करते थे। फिर करने उसका जो कांच था, यहाँ पे एक बटन लगा, बटन ऐसे दबाया, कांच को ऐसा ऊपर किया, और जब वो कांच ऊपर बढ़ा तो उसकी चिमनी में फिर अग्नि प्रज्वलित करते थे, फिर वो कांच लगता था, फिर एक छोटी सी नौ होती थी उसको बढ़ाया जाता था, फिर वो लालटेन पकड़ के घूम जाता था। इस प्राचीनता को लोप आपको नहीं करना है। आपको समय समय पर, अगर आपके पास एक हफ्ता है तो एक हफ्ते में 5 दिन आप अपनी आधुनिक प्रकाशक उपकरण का प्रयोग करें, लेकिन 2 दिन कम से कम जो प्राचीन उपकरण है इन उपकरणों का प्रयोग कर लेना चाहिए आपको। अभी बालक से पूछो लालटेन क्या होती है, व्योम से। व्योम बेटा लालटेन देखी कभी? लालटेन देखी है? क्या होता है बताओ? खड़े हो, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ खड़े हो। लालटेन क्या होती है? बोले महाराज जी, हम जो बच्चे हैं, हम बच्चे लालटेन तो नहीं जानते हैं, हम बस इतना जानते हैं कि हमारे माता पिता कैसे लाल होते हैं, बस इतनी समझते हैं। तो हे श्रावकों, यह जो प्राचीनता है, इस प्राचीनता का भी हमको अनुसरण करना है। आचार्य भगवंत ने यहाँ पर जो जिनम विशेष है, इस जिनम विशेष के लिए 3 विशेषणों को उद्घाटित किया है। पहला ज्ञानादित्य, जिनेंद्र भगवान आत्मज्ञान को प्रकाशित करने के लिए सूर्य के समान है। दूसरा श्रीदम, वे अंतरंग और बहरंग लक्ष्मी से सहित हैं। और तीसरा सर्व प्रकाशकम, वह स्वयं उनके ज्ञान में सर्व चराचर वस्तुएं प्रकाशित होती हैं और वे सभी को प्रकाशित भी करते हैं। इसलिए इन तीनों विशेषणों से युक्त जिनेंद्र भगवान को नत्वा मैं नमस्कार करता हूँ। आपने दर्शन पाठ पढ़ा होगा, दर्शनम जिन सूर्यस्य संसार भांत नाशनम, बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशकम। पढ़ा नहीं? तो दर्शनम जिन सूर्य से मतलब कि जिन सूर्य, जिनेंद्र भगवान जिनको सूर्य की उपमा दी गई है, उनके दर्शन करने से संसार ध्वांत नाशनम, सभी पापों का नाश होता है। तो आ गया ज्ञान से, आ गया बोधनम चित्त पद्मस्य। बोधनम चित्त पद्मस्य मतलब चित्त, आप देखना कभी भी सूर्य की किरणें आती हैं। कभी आपने कमल देखा? कमल देखा है? एक सूत्र अवश्य स्मरण कर लें, जिनको ये लगने लग गया है कि अब हम संसारी हैं तो हम मोक्ष मार्ग का पदार्पण कर ही नहीं सकते। कैसे करें भैया? दीक्षा कब ले रहे हैं महाराज जी? संसार में ऐसे फंस गए कि आपको क्या बताएं, निकलना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कठिन उसका निकलना इसलिए है क्योंकि जब प्रवचन चलते हैं, कक्षाएं चलते हैं, तो धीरे से पीछे से गेट से निकल जाता है, इसलिए निकलना कठिन है। समझ रहे जैसे लोग इसलिए बोलते हैं कि भैया जिनेंद्र भगवान की देशना श्रवण कभी, वर्तमान में आपको बता दूं, भावत्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ यहाँ चल रहा है। अगर आप चाहते हैं अपने भावों को परिणत करना, तो आपके पास केवल एक ही उपाय है, जिसका नाम है यह स्मृति परिवर्तन सभा। ये जो 2023 का गोंदिया महाराष्ट्र का चतुर्मास हो रहा है, इसका नाम क्या रखा गया? स्मृति परिवर्तन। क्यों? क्योंकि ये भावत्रय फल प्रदर्शी आपकी स्मृति को परिवर्तित करेगा। और जब तक आपकी स्मृति जो अभी चल रही है ये परिवर्तित नहीं हुई, तब तक आप इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे जो यहाँ नीचे लिखा है, वही हो संस्कार जहाँ नहीं हो आभार। बहुत पुरुषार्थ चाहिए है। बोधनम चित्त पद्मस्य, तो जब आप रात्रि में जाएंगे, कमल को देखेंगे तो कमल विचार ऐसा सुमस सा लगता है, देखा आपने कभी? और जब सूर्य की किरणें
आती हैं तो कमल ऐसा खिल जाता है। उसी तरह बोधनम चित्त पद्मस्या, जो ये चित्त रूपी कमल हैं, ये बेचारे बंद हैं, बेचारे डरे सहमे हैं, इनको खोलने के लिए आप सूर्य के तुल्य हैं। लेकिन क्या करें, जब सूर्य की किरणें आए और कमल वहाँ पर है, बीच में अगर मैं ये रख दूँ, ये मान लो कमल है और वो सूर्य है, मैंने बीच में रख दिया, अब क्या होगा? तो वो नहीं खेल पाएगा। उसी तरह यहाँ पर मैं सूर्य के समान हूँ और आप कमल हैं, और आपके जो परिवार के अन्य सदस्य दुकान के ग्राहक हैं, वो ये आवरण हैं। अगर वो आपके हमारे बीच में आ गए तो सूर्य की किरणें कितनी ही खिलेंगी, लेकिन आप खिल नहीं पाओगे, और नहीं खिल पाए तो बाद में आपकी खिलती उड़ेगी। खिलो खिलो या खिल्ली उड़वाओ, सूत्र क्या है? खिलो या खिल्ली उड़वाओ। अभी आप पर निर्भर है। बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशकम, तो यहाँ पर आ गया सर्व प्रकाशकम समस्तार्थ प्रकाशकम। एक ग्रंथ दूसरे ग्रंथों से कैसे आप देखो तालमेल बैठता है, यह एक प्रज्ञा कुशल की विद्याएं होती हैं। इसलिए कहते हैं कभी भी स्वाध्याय करो, प्रवचन श्रवण करो, तो वो साधुओं के सानिध्य में, ज्ञानियों के सानिध्य में करना चाहिए है, क्योंकि आपके सामने तो एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में जो विषय चल रहा है, अन्य ग्रंथ में क्या चल रहा है, उसको उद्घाटित करने वाले यही पाठक होते हैं। आगे आचार्य भगवान कुंतु सागर जी महाराज क्या कह रहे हैं, वह हम कल समझते हैं। आज का जो है यह मंगलाचरण है, इसमें यही विषय उद्घाटित हुआ है कि जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, जो कि 3 विशेषणों से युक्त है। पहला ज्ञानादित्य, दूसरा श्रीदम और चौथा सर्व प्रकाश कम। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि जितने लोग दुकान जा रहे हैं इस समय, जितने लोग अभी घर पे बैठकर पेपर पढ़ रहे हैं, जितने लोग अभी सोकर नहीं उठे हैं, या जितने लोग अपने चबूतरों पर बैठे हैं, उनको यह बोलना कि कहाँ जाना था। देखिए पीछे लिखा है, पीछे कहाँ जाना था, कहाँ जाना था, कहाँ जाना था, कहाँ चले गए, ना जाने तुम किस किस से चले गए। और यही सब चल रहा है। इसलिए विशुद्धि की प्राप्ति नहीं हो रही है, अशुद्धि की प्राप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे निसंगता का उपदेश दिया जा रहा है। यहाँ पे जब तक हम बैठे हैं तब तक हम निसंग हैं, और वहाँ पर सत्संगता का प्रचार किया जा रहा है। तो एक सूत्र को अपने जीवन में प्रतिदिन स्मरण करते चले। निसंगो हम है शुद्धि कम, सत्संगो हम है विशुद्धि कम। बोलिए बोलिए। अगर निसंग अवस्था को प्राप्त है, परिग्रह रहित है, तो अशुद्धि की कमी है, और अगर सत्संग अवस्था को प्राप्त है, परिग्रह सहित है, तो विशुद्धि की कमी है। इस अशुद्धि, इस विशुद्धि, इस निसंगता, इस सत्संगता को हमें विजयी कराना है, तो विशुद्धि की विजय होना चाहिए है, निसंगता की विजय होना चाहिए है। उसके लिए भगवान के पास प्रतिदिन जाना पड़ेगा, और भगवान से ये प्रार्थना करना होगा कि हे भगवान, भगवान से देहम चैत्यालयम प्राहुर देहि चैत्यम तथोच्यते तद भक्ति चैत्य भक्तिश्च प्रशस्य वर्जिता, कि एक चैत्य मेरे इस देहालय में विराजमान है और एक चैत्य देवालय में विराजमान है। मतलब एक देहालय का चैत्य और एक देवालय का चैत्य। तो इस देह, जैसे विवाह होता है ना, अभी अभी यहाँ पे ऐसा कोई है कि जिसकी बेटी या बेटे का विवाह होने वाला और उसकी कुंडली इधर चल रही है? नहीं है। जैसे मान लो अतुल भाई है, अब अतुल भाई के पुत्र या पुत्री का विवाह होने वाला है, तो अतुल भाई क्या करेगा? यहाँ से कुंडली निकाली, वहाँ से कुंडली निकाली, दोनों का बायोडाटा मिलाया और दोनों का विवाह कर दिया। उसी प्रकार हमको अपने जीवन में बहुत कुंडलियाँ मिला ली, स्वयं की भी और दूसरे की भी, लेकिन जब से कुंडली मिलाई है तब से वो केंचुली की कुंडली की तरह धसना प्रारंभ होती है।
तो हमको कुंडली जिसकी मिलाना है वो एक देहालय का चैत्य और एक देवालय का चैत्य। देहम चैत्यालयम प्राहुर, इस देह रूपी देहालय में जो चैत्य विराजा है उसको इस देवालय के चैत्य की भक्ति में लीन कराना है ताकि वह भी सिद्धत्व को प्राप्त हो सके। सरल शब्दों में भगवान से इतना ही प्रार्थना करते चलना कि हे भगवान, भगवान से भगवान को मिला दो ना और हमें भी भगवान बना दो ना। और अगर भगवान से भगवान मिल गए तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। वही हो संस्कार जहाँ नहीं हो बार बार भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की जय बोलो श्री प्रणीत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की दो पंक्तियाँ। ज्ञान ही दुख का मूल है और ज्ञान ही भोग का फूल। हमारे पास में जितना भी ज्ञान है वो हमारे दुखों के लिए है और गुरुवर विराजे हैं उनका जितना भी ज्ञान है वो भोग के फूल की तरफ लेके जा रहा है। ऐसे प्रणीत सागर जी महाराज और निर्मोह सागर जी महाराज आज पधारे यहाँ पे उन्हें कुछ ही दिन हुए हैं। इतने अनुशासित कि हम लोग भी सुबह से अनुशासित होकर 7, 5, 7, 10 को यहाँ पर लगभग 95 से 100 लोग यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। और जो कक्षा चल रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है। जिस किसी ने भी अपने नाम लिखाए हैं वे अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से चलाते रहें। जिस किसी के पास में और नाम लिखाने की रुचि है वे नाम लिखाएं। ऐसे ही मध्याह्न में जो क्लास चल रही है उसमें भी लगभग 70 से 80 या उससे भी ज़्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित रह रहे हैं। उसमें जो भी आ सकते हैं, कंटिन्यू आ सकते हैं, वो जरूर आए। ये 2 क्लासें इस प्रवचन की जान है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ समिति की ओर से कि आप लोग इसका बहुत विशेष ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे विलक्षण ज्ञान के हमारे बीच में विराजमान श्री प्रणीत सागर जी महाराज जो कि सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 4 बजे से लेके संध्या से लेके रात तक भैयावृत्ति तक अपना पूरा समय दे रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि पूर्ण समय देते हुए हम इस चातुर्मास का पूरा लाभ दें। पता नहीं पड़ेगा कि 134 दिन कैसे खत्म हो गए। आज 6 तारीख हो गई है, धीरे धीरे करके तारीख घटेगी। मैं आपसे खाली निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरा अनुशासन बनाया कि गुरुओं की खाली हमसे एक ही अपेक्षा है कि हम लोग अनुशासित हो जाएं। हम समिति वाले रोज धीरे धीरे करके अनुशासित हो रहे हैं गुरुवर और पूरी समाज में अनुशासित होगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ। चलिए हम अर्घ ले लेते हैं। उदक चंदन तंदुल, पुरुषों वर्ग को भी सामने आके आप सुनाने का मौका दीजिएगा। आप लोग आदि जगह पर रहिएगा। आपसे निवेदन करता हूँ। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस्वती सुदूपर के धवल मंगल गान रमापुरे मम समाज सिंगार जो साक्षात राग को लगे में आचार्य गुरु श्री सागर जी महाराज नगर में साकार नगर बड़े सागर जी महाराज के चरण में विकास मुक्त करते हुए लिखम जो मन भगवान संपूर्ण निर्गम बांधते के ज्ञान से सूर्य लोकालो सुवाणी पशुपति सदा नित्यो हे जगवाणी भारती तोते पुत्र में जो तो निशनाने सुभाने सुख जनवार लोक